नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डीसी वर्सेस वैम्पायर की स्पिन ऑफ सीरीज ऑल आउट वॉर का एपिसोड 1, जिसमें हम कुछ बचे हुए हीरोज देखेंगे जो इन वैम्पायर्स को खत्म करने के लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं। अब वो तैयारी क्या है यह हमें इस इशू में पता चल जाएगा, लेकिन क्या वो अपने प्लान्स में कामयाब होंगे? तो इसी के बारे में जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो कहानी की शुरुआत में हम डेथस्ट्रोक, डैमेज और ब्लू डेविल को देखते हैं जो कहीं पर आते हैं। तभी हमें डेथस्ट्रोक की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि कभी हम जो चीज ढूंढने निकलते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या दिखाई देगा। तभी तीनों अंदर गुफा में घुस जाते हैं। तभी ब्लू डेविल कहता है कि मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ, शायद मैंने यहाँ अपनी मूवी की शूटिंग की है। जिस पर डेथस्ट्रोक कहता है कि हाँ, मैं भी यहाँ पहले आ चुका हूँ और शायद मैंने जनरल को मारा है। तभी वे तीनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उन्हें कोई फॉलो करते हुए आ रहा था और वो कोई और नहीं इज़राइल था। तभी डैमेज डेथस्ट्रोक से पूछता है कि स्लेड, अगर इधर कुछ हुआ हमारे साथ तो क्या कोई बैकअप है? जिस पर डेथस्ट्रोक कहता है कि नहीं, हमें बैकअप भेजने के लिए किसी को पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं। तभी वे तीनों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो गुफा और भी बड़ी और घनी होती जा रही थी। तभी डेथस्ट्रोक ब्लू डेविल से कहता है कि डेविल तैयार रहना। जिस पर ब्लू डेविल पूछता है कि जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है? तभी हम देखते हैं कि तीनों ने वहां पर अपने साथ बैटमैन की लाश लाई थी। दरअसल में ये तीनों बैटमैन की लाश को लेजरस पिट में डालने वाले थे, एक ऐसा पिट जिसमें कोई भी मरा हुआ शख्स को अगर डाल दे तो वो जिंदा हो जाता है। तभी ब्लू डेविल कहता है कि लेजरस पिट में जब किसी को डाला जाता है तब वो पिट उस शख्स के दिमाग के साथ खेलता है। जिस पर डेथस्ट्रोक कहता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और वैसे भी वैम्पायर्स ने सारे लेजरस पिट को डिस्ट्रॉय कर दिया है और ये हमारी आखिरी उम्मीद है। जिस पर डैमेज कहता है कि मेरा ध्यान भटक गया है। लेकिन तभी पीछे से इज़राइल आता है और डैमेज के गले पर काट लेता है और फिर इज़राइल डैमेज को मार डालता है। तभी वहां पर और भी वैम्पायर्स आ जाते हैं। तभी इज़राइल कहता है कि ये बेचारे लोग आने से पहले ही मेरे साथियों ने तय किया था कि इस पिट को नष्ट कर दे, लेकिन मैंने उन्हें रोक लिया था क्योंकि मैं जानता था कि तुम लोग इस पिट को ढूंढते हुए यहाँ जरूर आओगे और फिर तुम सबको मैं खत्म कर दूंगा। ये कहते ही इज़राइल डैमेज को एक खाई में फेंक देता है। तभी इज़राइल और बाकी सारे वैम्पायर्स डेथस्ट्रोक और ब्लू डेविल पर अटैक कर देते हैं। यहाँ बैटमैन की लाश बगल में पड़ी हुई थी, तो वही डेथस्ट्रोक और इज़राइल आपस में लड़ रहे थे। तभी लड़ते हुए इज़राइल डेथस्ट्रोक से कहता है कि तुम चाहे कितना भी लड़ लो, लेकिन एंड में तुम हमारे मालिक के सामने झुकोगे। यहाँ ब्लू डेविल एक वैम्पायर से लड़ रहा था। तभी वो वैम्पायर ब्लू डेविल के सीने में अपना भाला घुसाती है, लेकिन तभी उस वैम्पायर को कुछ होने लगता है और वो ब्लू डेविल से कहती है कि तुम हो कौन और मुझे आजाद कर दो। जिस पर ब्लू डेविल कहता है कि जैसे तुम्हारी इच्छा। ये कहते ही ब्लू डेविल अपना भाला निकालता है और अटैक करता है, जिसके कारण ब्लू डेविल और वो वैम्पायर दोनों मारे जाते हैं। ये देखकर डेथस्ट्रोक को गुस्सा आता है और वो जोर से इज़राइल के सर पे लात मारता है, जिसके कारण इज़राइल लेजरस पिट में जाके गिरता है। लेकिन तभी डेथस्ट्रोक देखता है कि वहां पर और भी वैम्पायर्स आ चुके थे और ये देखकर डेथस्ट्रोक उन्हें मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी लेजरस पिट से इज़राइल बाहर आता है और डेथस्ट्रोक को बुलाता है और कहता है कि यहाँ हो क्या रहा है। ये देखकर डेथस्ट्रोक भी हैरान था। फिर हम डेथस्ट्रोक को देखते हैं जो इज़राइल को मैन बैट के पास ले आता है और मैन बैट उसका चेकअप कर रहा था और डेथस्ट्रोक और इज़राइल से कहता है कि ये बात तो अजीब है, लेकिन लेजरस पिट के कारण इज़राइल के अंदर के सेल्स फिर से नॉर्मल हो गए हैं और अब वो वैम्पायर नहीं बल्कि अच्छा खासा ह्यूमन है। फिर इज़राइल चेकअप के बाद बाहर जाता है। तभी डेथस्ट्रोक मैन बैट से पूछता है कि क्या ये वाकई में सच है? जिस पर मैन बैट कहता है कि हाँ, ये सच है और इसीलिए वैम्पायर्स इस लेजरस पिट को खत्म करना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि ये उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। तभी डेथस्ट्रोक एक बॉटल निकालता है जिसमें डेथस्ट्रोक ने लेजरस पिट का सैंपल भर के लाया था। तभी मैन बैट वो सैंपल की जांच करने लगता है और कहता है कि मुझे माफ करना डेथस्ट्रोक, लेकिन लेजरस पिट को एक ही बार यूज किया जा सकता है और फिर वो पिट किसी काम का नहीं होता है। ये सुनते ही डेथस्ट्रोक कहता है कि हम बहुत करीब थे बैटमैन को जिंदा करने के, क्योंकि वो एक ही है जो इन्हें मिटाने में मदद कर सकता है, लेकिन हम फेल हो गए हैं। यहाँ इज़राइल चलते चलते बेन को देख लेता है। तभी बेन इज़राइल से कहता है पर तुम तो बदल चुके थे। जिस पर इज़राइल कहता है कि हाँ,
लेकिन ये स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जिस पर बेन कहता है कि ये काफी बुरा है क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाला था। ये कहते ही दोनों एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी मेरी उन दोनों को रोकती है। ये मेरी असल में बिली बैटसन यानी कि शज़ाम की बहन है और वो भी शज़ाम है। तभी मेरी कहती है कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? जिस पर बेन कहता है कि हाँ, क्योंकि इसने मेरा मुंह तोड़ा था। उसके बाद ये तीनों बात करने लगते हैं और मेरी वहां से चली जाती है। तभी इज़राइल देखता है कि वहां पर कैप्टन एटम भी है, जिसने खुद को सोलर रेडिएशन में बदल दिया था ताकि यहाँ पर सारे पेड़ और ह्यूमंस को विटामिन डी मिल सके और खाने के लिए कुछ मिल सके। तभी इज़राइल देखता है कि वहां पर बूस्टर गोल्ड भी है जो वहां पर खेतों में हल चला रहा था। तभी बेन इज़राइल से कहता है कि बूस्टर गोल्ड अब फार्मर बन चुका है, लेकिन तभी वहां डेथस्ट्रोक आता है और इज़राइल से कहता है कि काउंसिल में तुम्हें बुलाया है। यहाँ दूसरी तरफ विजिलेंटी और तारा देखते हैं कि कोई आ रहा है, इसलिए वे दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वो आदमी कहता है कि शांत हो जाओ, मैं डैमेज हूँ। जिस पर तारा कहती है कि ऐसा घूमने की जरूरत नहीं है, अभी तुम मारे जाते। लेकिन तभी विजिलेंटी कहता है कि हमने सुना था कि तुम मर चुके हो। ये कहते ही तारा यूवी लाइट निकालती है और कहती है कि अब पता चल जाएगा। और तब तारा और विजिलेंटी देखते हैं कि डैमेज अब वैम्पायर बन चुका है और तब डैमेज तारा को मार डालता है। लेकिन विजिलेंटी उस पर अटैक करता है, लेकिन डैमेज पर कोई असर नहीं होता और वो विजिलेंटी से कहता है कि मैं अब पहले से ज्यादा तेज हो गया हूँ। ये कहते ही डैमेज विजिलेंटी को मार डालता है। या काउंसिल में कॉन्स्टेंटिन अपने एस्ट्रल फॉर्म में आ चुका था और कहता है कि बैटमैन को जिंदा करने का प्लान मैं नामंजूर करता हूँ, क्योंकि तुम बैटमैन को जिंदा करने गए थे और बदले में ब्लू डेविल और डैमेज को मार कर आए हो और इस नमूने को ले आए हो। तभी मिडनाइटर डेथस्ट्रोक से कहता है कि तुमने कहा था कि तुम लड़कर वहां से बाहर निकले, तो क्या पता ब्लू डेविल और डैमेज में वैम्पायर बन चुके होंगे। जिस पर डेथस्ट्रोक कहता है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि तब तक ब्लू डेविल का सर फट चुका था और डैमेज खाई में गिर गया था। जिस पर मिडनाइटर कहता है कि तुम्हें लगता है कि वैम्पायर इज़राइल तक नहीं पहुंचेंगे। जिस पर डेथस्ट्रोक कहता है कि हमारे पास समय नहीं था और इज़राइल ने ही मुझे बचाया। तभी मिस फ्लेमिंग डेथस्ट्रोक से पूछती है कि तुम ये काम अकेले ही करने क्यों गए। जिस पर डेथस्ट्रोक कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि बैटमैन के पास हमेशा प्लान होता है और वो हमारी मदद कर सकता है। लेकिन तभी मिडनाइटर को गुस्सा आता है और वो डेथस्ट्रोक पे अटैक करता है। तभी इज़राइल गुस्सा होकर कहता है कि बस बहुत हो गया, तुम्हें समझना होगा, क्योंकि मैं भी कभी वैम्पायर था और मैं जानता हूँ कि नाइटविंग ने सबसे पहले मेटा ह्यूमंस को टारगेट किया, क्योंकि वो जानता था कि वो इसके अंत का कारण बन सकते हैं और वे लोग वहां पर खून की खेती कर रहे हैं। और ये एक ऐसी जगह है जहां पर सूरज आता है ताकि वे लोग एल्गी बना सके जो उन्हें जिंदा रखने में काम आए। और यकीन मानो कि जिन हीरोज को तुम जानते हो वो अब मर चुके हैं हमेशा के लिए। यहाँ डैमेज विजिलेंटी का मास्क पहनकर अंदर आता है जहाँ पर कैप्टन एटम है, लेकिन तभी बेन उसे देख लेता है और समझ जाता है कि वो विजिलेंटी नहीं है बल्कि कोई और है। लेकिन तब तक डैमेज कैप्टन एटम के पास आ जाता है। यहाँ बेन और बूस्टर गोल्ड डैमेज को मारने के लिए आते हैं, तो वही कैप्टन एटम डैमेज को वहां देखता है। लेकिन तभी डैमेज कैप्टन एटम के सामने आता है और फट जाता है, जिसके कारण कैप्टन एटम अनस्टेबल हो जाता है और वो भी फटने लगता है। यहाँ कॉन्स्टेंटिन कहता है कि उन लोगों ने हमें ढूंढ लिया है, तो वही कैप्टन एटम फट जाता है और उसके पास के लोग भस्म हो जाते हैं। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and